नमस्कार। जिस हिसाब से यूजीसी के ऊपर भारत में अभी माहौल चल रहा है या सवर्णों के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है उसमें एक नया मोड़ आया है और ये कहीं ना कहीं सवर्णों के जीत की ओर उसे ले जाते हुए मुझे दिख रहा है। रीजन क्या है? आज सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के ऊपर सुनवाई था। अब ये यूजीसी के ऊपर सुनवाई था तो आपका क्वेश्चन होगा कि यूजीसी का सुनवाई डेट भी नहीं आया तो सुनवाई कैसा है? देखिए, यूजीसी का जो मेन पिटीशन था जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया था, तो उसके ऊपर जो अगला डेट रखा था उन्होंने रखा था 19 मार्च। अब 19 मार्च को सुबह से शाम तक सबने टीवी ऑन किया, सवर्णों ने खास करके जिस तरह से उसका इंतजार कर रहे थे कि कब आएगा रिजल्ट, वो रिजल्ट उस दिन आया ही नहीं। रीजन क्या था? रीजन था कि उस दिन जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे और उसमें भी 9 जजेस के बेंच में एक दूसरे महत्वपूर्ण घटनाक्रम के ऊपर उनकी सुनवाई चल रही है, तो इसके लिए इनको समय नहीं मिला और इनके लिए समय नहीं मिला तो क्या हुआ, उसके ऊपर सुनवाई नहीं हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ कि फिर ये कौन सा यूजीसी? देखिए, यूजीसी में ना बहुत सारे पिटीशन गए हैं। पिटीशन मुझे मन हुआ मैंने डाला, आपको मन हुआ आपने डाला, ऐसा करके यूजीसी का जो मेन जिसपे स्टे लगाया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद भी कई सारे पिटीशन गए हैं। तो उसका सुनवाई आज था। उसमें से बहुत सारे पिटीशन जो उसका सुनवाई आज था सुप्रीम कोर्ट में। अब इस सुप्रीम कोर्ट के यूजीसी के ऊपर भी सुनवाई था, तो इससे क्या फर्क पड़ा और इससे क्या निकल के आया? तो दो चीज आप समझ के रहिए। अगर भारत में लोकतंत्र बचा हुआ है तो कहीं ना कहीं कोर्ट का इसमें अहम रोल है। अब खास करके आम इंसान जो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर जाते हैं या देश में अच्छा बुरा कुछ सोचते हैं कि अच्छा इसमें हो सकता है, और किसी अन्य कंट्री की अगर बात करें, पाकिस्तान जैसे कंट्री, तो उससे अपने देश का कोई तुलना ही नहीं है लोकतांत्रिक व्यवस्था में और सामाजिक जो ढांचा है अपने यहाँ। तो उसमें आज एक महत्वपूर्ण निर्णय क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उन्होंने 2 चीजें मेन फोकस की है। ये यूजीसी पिटीशन ही था और यूजीसी के लिए ही ये बात किया है, लेकिन इसमें भी 2 महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, जो मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि ये सवर्णों के लिए कहीं ना कहीं आशा की किरण आप समझिए। अब पहला जो बात करे है सुप्रीम कोर्ट ने जो आज बोला है, इसमें आर्टिकल 14 का पूरा उल्लंघन है। आर्टिकल 14 अगर बात करेंगे तो वो समानता का अधिकार देता है। जो हमारा भारत का संविधान है वो हर एक नागरिक को समानता का अधिकार देता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी सवाल को उठाया है कि अगर समानता का अधिकार है तो इसमें आर्टिकल 14 कहाँ है? अगर आप सवर्णों की बात करेंगे तो इसमें सवर्णों को आपने क्यों रखा है अलग इससे? तो समानता का अधिकार जो है वो मिल नहीं रहा है उसमें। पहला मुद्दा ये था। और दूसरा जो टॉपिक था वो टॉपिक था ग्रीवियंस रिड्रेसल का। मतलब अगर मान लीजिए किसी सवर्ण के ऊपर कोई कंप्लेन आया तो उसका क्या? आपने यूजीसी अच्छा किया, यूजीसी अच्छा है कि आपका जो बनाया है अपने एससी एसटी ओबीसी के लिए, उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सवर्णों के ऊपर फैसला हुआ या सवर्णों के ऊपर कुछ ब्लेम लगा या सवर्ण के द्वारा हुआ तो आप एससी एसटी ओबीसी कास्ट से आप जो यूजीसी के गाइडलाइंस है उसमें ठीक है, लेकिन सवर्णों के ऊपर अगर हुआ तो उसके लिए क्या? तो ये 2 महत्वपूर्ण जो पॉइंट था, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इनको नोटिस भेजा है और उससे जवाब मांगा है। अब क्या हुआ? ये जवाब क्वेश्चन दोनों उनको अब पाले में चला गया सरकार के। अब सरकार इसके ऊपर आप मान के चलिए 15 दिन 20 दिन 1 महीना कुछ तो समय लेगी। और सुप्रीम कोर्ट भी क्या करेगा, इसको टैग किया है किसके साथ? जो पुराना वाला यूजीसी का मेन पिटीशन है उसके साथ इसको भी टैग किया। तो अब आप इतना तो समझ लीजिए कि इसका फैसला आने में साथ में ही अब सबका फैसला निपटारा होगा, तो ये अलग से सुनवाई नहीं होगी। और अगर ये एक साथ ही सबका फैसला होना है तो आपको मैंने पिछले वीडियो में पहले ही बताया है कि इसमें देर लगेगी। आप अगर इंतजार में होंगे कि इसके ऊपर कुछ अर्जेंसी, लोगों ने भी इसके ऊपर बहुत सारे, आप अगर यूट्यूब के दूसरे चैनल वगैरह भी न्यूज भी देखते रहेंगे, तो अब इलेक्शन में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है सरकार। ये सही है। आप समझिए ना, 5 स्टेट में इलेक्शन के बीच में इसका रिजल्ट जो भी आए तो केंद्र सरकार अपने ऊपर ठिकरा फोड़ेगा। तो ये चीज
सबसे महत्वपूर्ण ये चीज, सबसे अच्छा मुझे इसमें ये लगा जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ग्रीवियंस रिड्रेसल की बात की है, तो ये कहीं ना कहीं, या सवर्णों का जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव में जाता हुआ दिख रहा है। सरकार कुछ भी सोचे, सरकार का फैसला कुछ भी हो, लेकिन कम से कम सुप्रीम कोर्ट ये चीज ने मानते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ खामी है। तो इसका आज आए फैसला, 2 साल बाद आए, 5 साल बाद आए, राजनीति में, पॉलिटिक्स में गवर्नमेंट इसका उसका भी किस तरह से इस्तेमाल करेगी, ये बात की बात है। लेकिन देश को अगर, या सवर्णों को अगर उम्मीद है, जो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो यकीन मानिए कुछ ना कुछ अच्छा आपके लिए जरूर होगा। अब रही बात अगर सवर्णों की बात करें, तो जिस तरह से आप अभी कुछ बच्चों के द्वारा ही, ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब ओबीसी, एससी और एसटी कास्ट के बच्चों को ही प्रताड़ित, देखिए ये कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, गवर्नमेंट, प्राइवेट, जो भी इंस्टीट्यूशन है, वहां पे बच्चे पढ़ते हैं, और बच्चे पढ़ते हैं तो मानसिक रूप से इतने स्ट्रांग बच्चे को नहीं माना जाता है। अगर बात करें, भले वो हों, लेकिन क्या होता है, अब 10 लोग, आप अपने घर का एक एग्जाम्पल लीजिए, 10 लोग अगर 5 लोग हैं, तो वहां कुछ ना कुछ विवाद होता ही है, मनमुटाव होता ही है। तो कॉलेज संस्थान हो या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, वहां भी बहुत सारे आपके अकेले घर के बच्चे तो नहीं है, बहुत सारे कास्ट के बच्चे हैं, बहुत सारे समाज के बच्चे हैं। तो वो अगर आते हैं तो सबका एक दूसरे से मतभेद हो सकता है, ये मेरा और आपका, ये ह्यूमन नेचर है, तो किसका भी हो सकता है। तो वाद विवाद बढ़ने पे 2 घटना इसमें आप अहम जानिए। आपको राजनीति करना है अपने जगह पे, कोई दिक्कत नहीं है, राजनीति कीजिए, जिसका जो पैसा है वो करना चाहिए। अब राजनीति में आप ब्राह्मणों की बेटियों के बारे में बात करते हो, किसी भी महिला के बारे में आपको इस तरह से बात करने का हक कौन देता है? कौन सा कानून देता है? ये सबसे सभ्य समाज की परिभाषा में ये तो सबसे पहले निषेध होना चाहिए। दूसरा, आपको यूजीसी के ऊपर आंदोलन करना है, आप उसके सपोर्ट में हो या जो उसके विरोध में हो, दोनों का अपना अपना फैक्ट है और अपना अपना समर्थन है। लेकिन उसमें आप किसी कास्ट के धार्मिक ग्रंथ को जला के क्या साबित करना चाहते हैं? तो ये दो चीज जो है, आप किसी सवर्ण को गाली दीजिए, उनकी बेटियों के बारे में गाली दीजिए, ये सबसे निंदनीय घटना है। और दूसरा, अगर मनुस्मृति जैसे या किसी भी जाति के कोई भी धार्मिक ग्रंथ को जलाना कहाँ तक उचित है? तो ये इसी चीज के लिए आपको इसके ऊपर अपना अपना कमेंट दीजिए। आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो मतलब जो सुनवाई चल रहा है उसके बारे में आप अपना राय रखिए, और जिस तरह से आपने पिछले वीडियो को प्यार दिया है, इसको भी प्यार दीजिए। और जो देख के इस वीडियो पे जाते हैं, कम से कम सब्सक्राइब कीजिए, तो हमको भी उससे मोटिवेशन आता है। और इसमें भी कुछ अहम जानकारी में ऐड करना चाहता हूं। यूजीसी का जो ड्राफ्ट बना था, द गार्जियन न्यूज जो है, उसका अगर आर्टिकल आप पढ़े रहेंगे तो एक बार पढ़ना। उसमें आर्टिकल में क्लियर है कि मोदी गवर्नमेंट के जो टॉप लीडरशिप है, उनको यूजीसी के बारे में, वो ड्राफ्ट के बारे में पता नहीं था। पता था या नहीं था, ये बात की बात है। जो रायता फैलना था वो फैल चुका है। अब इसकी भरपाई केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, वो इसको किस तरह से लेगी। तो आप यकीन मान के चलिए कि कुछ परफॉर्मेंस के हिसाब से या कुछ ये यूजीसी को लेकर के मोदी मंत्रिमंडल जो कैबिनेट है, उसमें आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे आने वाले समय में, ये ध्रुव सत्य है। तो ये अगर आपको लगे ऐसा या ऐसा दिखे, तो कहीं ना कहीं आप इस बात को समझ के चलिएगा कि फर्क पड़ता है। परसेंटेज ऑफ वोटिंग जो है 10%, 2%, 5% अपनी जगह, लेकिन मोदी जी को, ये जो महामानव की छवि है, अगर उसको बचाना है, याद रखना, मोदी जी अपने छवि को लेकर के कभी कोई रिस्क नहीं लेते हैं, मैं जहां तक जानता हूं। तो वो इस चीज को भी कहीं ना कहीं, इस मुद्दे को अपने हिसाब से हैंडल तो जरूर करना चाहेंगे, जितना मेरा अपना ओपिनियन है। और अगर ये सही हुआ कि अगर टॉप लीडरशिप को या मंत्रिमंडल को जो ये रायता फैला है, अगर उनको
उसमें अगर टॉप लीडरशिप का कंफर्मेशन नहीं होगा तो आपको इस मंत्रिमंडल में जो जो इसमें थे उनके ऊपर कुछ न कुछ कार्रवाई देखने को मिल सकती है। तो वंदे मातरम, भारत माता की जय। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए।